सीएम नामी ने उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में लिया भाग। छात्रों से की बातचीत, सहायक लेखाकारों को दिए नियुक्ति पत्र। अयोध्या में वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे रामलला। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का झुलाएगा रामनगरी अयोध्या। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड राज्य में अलर्ट जारी। पुलिस व खुफिया विभाग को पूरी तरह सतर्कता बरतने के निर्देश। उत्तराखंड की 28 नदियों का पवित्र जल भेजा गया अयोध्या। जड़ी बूटियों से हवन पूजन और घी से दैदीय पान होंगे राम मंदिर के दिए। बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के चलते मास्टर प्लान का रुका काम। बद्रीनाथ से 80 मजदूर और इंजीनियर वापस लौटे। घनी चादर में लिपटा उत्तराखंड, तेवर दिखाए ठंड ने, ठंड से कांप रहे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। थाना दिनेशपुर पुलिस में चक्की मोड़ सहकारी समिति व उर्वरक केंद्र में 2 दिन पूर्व हुई चोरी का खुलासा करते हुए दिनेशपुर थाने में तैनात तेज तर्रार एसआई संतोष कुमार उप्रेती ने बताया कि 2 दिन पूर्व चक्की मोड़ कस्बे में सहकारी समिति व उर्वरक केंद्र में चोरी की सूचना मिली थी। सहकारी समिति के एमडी रुचि शुक्ला ने मामले को लेकर दिनेशपुर थाने में तहरीर दी। करीब 7:15 बजे के करीब मेरे पास मेरे जो सेंटर का इंचार्ज था संजीव कुमार, उनका फ़ोन आया कि मैडम यहाँ पे ताले टूट गए हैं। तो फिर मैंने कहा तो मैं कैसे पता चला, तो इन्होंने कहा कि चौकीदार का फ़ोन आया था मेरे पास और हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे और ताले टूटे हुए पाए गए हैं। मैंने कहा कुछ क्षति हुई है वहाँ, तो इन्होंने बोला कि वहाँ पर मैडम जो कैश में पैसा रखा था 68,330 रुपये, उसमें से 41,000 रुपये चोरी हो गए हैं। बाकी सारा पैसा वहीं रखा है। तो फिर आनंद फानंद में मेरे द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और मैं वहीं से अपने घर से रात में चल दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ देखा भाला और फिर बयान लिए चौकीदार के भी और इंचार्ज के भी, संजीव कुमार के भी। तो इन्होंने अपने लिखित बयान दिए और हम लोग फिर रात में यहाँ पुलिस में रिपोर्ट की हम लोगों ने तहरीर। 15 तारीख को उर्वरक केंद्र जो है ग्रामीण बचत केंद्र चक्की मोड़ पर उसमें चोरी होने की एक सूचना पुलिस को मिली थी और रुचि शुक्ला जी हैं, प्रबंध निदेशक है उनके द्वारा ये कंप्लेंट दी गई थी थाना दिनेशपुर में, और जिसमें जो अभियुक्त था उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है और जिससे बरामद भी कर ली गई है। 24,500 रुपये उसमें से बरामद हुए हैं और उसके बाकी खरीदारी कर ली है और बाकी बचे हुए पैसों का उसने नशा इस तरह की चीज़ें कर ली है। तो लगभग 100% ये रिकवरी हुई है हमारी थाना दिनेशपुर। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर पौड़ी ने फर्जी प्रमाण पत्र में वार्ड मेंबर बने ग्राम पंचायत बेड बैंक में नेपाली व्यक्ति को पद से बर्खास्त किया है। अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड मेंबर बने नेपाली मूल के व्यक्ति को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर पौड़ी ने पद से बर्खास्त किया। जिला प्रशासन से प्राप्त हुआ है कि वो जो इसमें ऐसा हुआ था कि इनको जो ये वार्ड मेंबरशिप मिली थी वो कास्ट बेसिस पे मिली थी, एससी कैटेगरी। और जब इसकी शिकायत आई कि जो इनका सर्टिफिकेट है वो गलत है, तो इसकी प्रॉपर जांच हुई और इसको निरस्त किया गया। एक बार जब ये निरस्त हो गया तो क्योंकि ये जो सीट थी वो हमारी रिजर्व थी और इसी रिजर्व कैटेगरी में इसको लड़ा गया था, तो इसको निरस्त किया गया और उनको भी फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। मैं प्रमोद रावत, प्रधान ग्राम पंचायत बेड़गांव हूँ। पूर्व मेरे खिलाफ एक नेपाली द्वारा अनुसूचित जाति का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मुझे 7 दिन तक भी जेल रहना पड़ा, जो कि एक गंभीर विषय है। और मैं तो समाज से भी ये आग्रह करूंगा कि जो हमारे उत्तराखंड के मूल एससी समाज के लोग हैं, उनके हकों को मारा जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा उनको बिना इवर्सन के नेपाली लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाना या उनको स्थायी निवास मूल निवास के प्रमाण पत्र देना, ये गंभीर विषय है। इसी तरह से तमाम सड़कों पे नेपाली मूल के लोगों के ड्राइवरों के वो बन रहे हैं, लाइसेंस बन रहे हैं। ये भी एक गंभीर विषय है जो उत्तराखंड के लिए एक गंभीर मामला होगा, क्योंकि भविष्य में इस तरह के लोग अपने अधिकारों। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून के एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने रेंज और पथ प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें पुलिस व खुफिया विभाग को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं।
और कानून व्यवस्था को पुख्ता रखने के लिए भी कहा गया है। और अब बात करेंगे रामोत्सव की। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हाँ, तो रामोत्सव में बात कर रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। अयोध्या अब त्रेता युग वाली अयोध्या में तब्दील करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर है। कल मुख्यमंत्री भी अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का भी जायजा लिया। साथ ही साथ अगर हम बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या वासी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और हम आपको सीधे ले चलते हैं अयोध्या, जहां पर हमारी सहयोगी गरिमा हमारे साथ मौजूद हैं। गरिमा, अयोध्या की बात करें तो कितनी बदली अयोध्या नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से हम जानते हैं कि स्वरूप जो है अयोध्या का वो बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि अयोध्या का स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। जिस कायाकल्प का सपना प्रधानमंत्री ने दिखाया था, जिस कायाकल्प का सपना प्रधानमंत्री ने देखा था, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सहयोग से अयोध्या पूरी तरीके से बदल चुकी है। मैं राम जन्मभूमि के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकती हैं कि सजावट जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। ये जो विशेष फूल लगाए गए हैं ये 30 जनवरी तक यूं ही हरे भरे रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। एक विशेष तरह का स्प्रे लगातार इन फूलों पर होता रहेगा। हालांकि इस परिसर के भीतर जाने की अभी से किसी अनुमति नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो पुलिसकर्मी हैं वो अंदर जा सकते हैं। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी भी जो अंतिम दौर की फिनिशिंग का कार्य है वो लगातार जारी है, लेकिन बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कोई भी जा नहीं सकता है अंदर। हम भी मंदिर परिसर के बाहर से ही यहाँ पर पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, क्योंकि राम जन्मभूमि है और अयोध्या की क्या ही कहने हैं। आप भी देख पा रही है कि अयोध्या में हर रंग अलग रूप से नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, भले ही बैरिकेडिंग है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन लोगों में राम की भक्ति इतनी ज्यादा है कि वो इस भूमि पर पैर रखकर भी अपने आप को धन्य मानते हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ, वो राम के बहुत करीब आ चुके हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ में खास लोगों की मौजूदगी है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आशीष पाठक अमृत, मैं एक सिंगर हूँ। आशीष जी हमारे साथ में है। देखिए, कलाकार हैं, गाना गाते हैं। और वर्तमान की बात करें यशी, तो हमने देखा है कि राम को ज्यादा जोड़ पाने में कहीं ना कहीं प्रभु राम से जो गीत हैं उन्होंने बड़ी मदद की है। इन गीतों के माध्यम से में माहौल में रंग गया है और वैसा ही कुछ गीत इन्होंने भी गाया है। हम इनसे चाहेंगे कि वो सुनाएं। एक गीत मैंने गाया है, अब गूंज रहा जग सारा श्री राम नाम जयकारा। अब गूंज रहा जग सारा श्री राम नाम जयकारा। अरे त्रेता युग की छवि तो आके देखो अवध में प्यारा। त्रेता युग की छवि तो आके देखो अवध में प्यारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अवधपुरी का, अरे अवधपुरी का दुनिया में अब बाज रहा है डंका। अवधपुरी का दुनिया में अब बाज रहा है डंका। पाकिस्तान चीन हो चाहे हो श्रीलंका, पाकिस्तान रूस हो या चाहे हो श्रीलंका,
रामद्रोही के जीवन में अब हो रहा अंधियारा, रामद्रोही के जीवन में अब हो रहा अंधियारा, अब गूंज रहा जग सारा श्री राम नाम का प्यारा। श्री राम नाम का जो वो है वो लगातार बिल्कुल बिल्कुल आप सुनाइए। भारत को मिले हैं अब तो 2 योगी सन्यासी, भारत को अब मिले हैं अब तो 2 योगी सन्यासी, आशीष और विवेक मिले हैं खुद हैं भारतवासी। भारत को मिले हैं अब तो 2 योगी सन्यासी, आशीष और विवेक मिले हैं खुश हैं भारतवासी। राम राज का अनुभव फिर से हो रहा दोबारा, अब गूंज रहा जग सारा श्री राम नाम का प्यारा। बिल्कुल, तो देखिए श्री राम नाम का प्यारा चारों तरफ नजर आ रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? आई एम वासुदेव फ्रॉम चेन्नई। वासुदेव। मैंने देखा अभी आप यहाँ पर दर्शन करने अयोध्या से हैं। अयोध्या से आई एम हियर 10 दिन के लिए। दर्शन बंद हैं अभी फिलहाल के लिए सुरक्षा कारणों के चलते, लेकिन लोग फिर भी पहुँच रहे हैं। तो यानी इस भूमि पर पैर रखकर यहाँ पहुँचकर ही प्रभु राम से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। प्रभु राम से या श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बिल्कुल, तो देखिए राम जी के पूरी तरीके से रंग में लोग रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि देखिए अंदर की सुरक्षा को लेकर भी आप एक बार नजर दिखा दीजिए। हमारे साथ में कुछ लोग और भी हैं, अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर अपना नाम बताइए। मैं NN सिंह हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ यहाँ पे। मैनेजर है NN सिंह जी। सर कितनी तैयारी हो गई, क्योंकि आप पूरी तैयारी है और अंतिम उसको फिनिशिंग टच दिया जाए। इस पथ से ही प्रधानमंत्री आगे? प्रधानमंत्री जी का संभवतः प्रस्तावित इधर से है कि जहाँ और भी रूट है वो बनाए जा रहे हैं, वो सब सुरक्षा के कारण। फूलों की सजावट तो तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, लेकिन फूलों के साथ साथ बताया जा रहा है कि खास तरीके की रोशनी भी यहाँ पर लगाई। हाँ बिल्कुल लगाई गई है, शाम को आप देख सकती हैं, वो पूरा दिखेगा। आप इसको फोटोग्राफ भी कर। जनता के लिए दर्शन कब से खोलेंगे? हाँ, जनता के लिए हमारे समझ से 22 के बाद। अच्छा, अभी भी ये था कि सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ जैसे कि अंदर अभी कई सारे लोग अलग फिनिशिंग के काम में लगे हुए हैं। तो ये कब तक? तो ये तो देखिए प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और पूरा हिंदू समाज के लिए है, तो ये अंतिम समय तक तो काम हम लोग करते रहेंगे और इसको बहुत बढ़िया। और आप अंदर जब जाएगी जनता तो कहेगी वास्तव में स्वर्ग में हम आए हैं, और देख के लोग सब लोग प्रसन्न होंगे, सबकी आकांक्षाएं पूरी होगी। अच्छा, आज रामलला की जो मूर्ति थी उसको लेकर भी विशेष अनुष्ठान हो रहा था। हर दिन का विशेष था, वो अंदर चल रहा, लगातार चल रहा। लोग सारे लोग कर रहे हैं जो भी इसके लिए अधिकृत हैं। वो विशेष रूप से इसके लिए हमारे महासचिव साहब बता पाएंगे, चंपत राय साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि कितना यहाँ पर लोगों में उत्साह है। अंदर किस तरीके से लोगों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है, और तैयारियां अभी भी जारी हैं। लगातार जो संत महात्मा है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि राम में हो चुके हैं पूरी तरीके से, राम के रंग में रंग चुके हैं पूरी तरीके से। यशी अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे कि दूर दूर से लोग आते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पत्रकारों से बातचीत की थी और उन्होंने ये अनुरोध भी किया था कि जो लोग पैदल चलकर आ रहे हैं वो ऐसा ना करें, और कहीं ना कहीं उनको तो परेशानी हो ही रही है। और चूंकि 22 तक दर्शन बंद है, उसके बाद आम जनता के लिए क्योंकि ये खोला जाएगा मंदिर, तो ऐसे में अभी जो लोग आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कई परेशानियों का सामना साफ तौर पर करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम गरिमा यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं, और राम में जो आस्था है कहीं ना कहीं अभी आम जनता जो है वो ये देखकर दंग भी है, क्योंकि कहा जा रहा था कि राम को लेकर लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं है जितना सरकार हाइप देने की कोशिश कर रही है, चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं तमाम चीजें। लेकिन लोगों की आस्था कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है कि लोग कितना ज्यादा राम को लेकर आस्था रखते हैं। बिल्कुल यशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि देखिए राम के प्रति आस्था अगर मन में है ना, तो देखिए अभी वर्तमान में ठंड भी बहुत पड़ रही है, लेकिन आप अगर अयोध्या की धरती पर देखेंगे ना तो शायद इस ठंड को महसूस कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भक्ति होती है ना तो आपको शक्ति मिलती है। और शायद भक्ति की शक्ति ही है कि आज इस ठंड के मौसम में भी बड़ी संख्या में जन सैलाब जो है वो सड़कों पर उतरा है। अयोध्या में मेला लगा है यशी। मैं और भी लोगों से बात करूंगी। क्या नाम है आपका? संगीता मदन चारण। मैं महाराष्ट्र से आई वाली हूँ, परभनी से।
22 तारीख के दिन सबने, हिंदू समाज ने, सबने जो राम को चाहता है सबने अपने अपने घर पे झंडे लगाना है और योगी का और मोदी का नाम लेके जय श्री राम बोलना। जय श्री राम की धुन जो है वो नजर आती है। हमारे साथ में बहुत खास मेहमान है, बहुत खास मेहमान है। सर एक सेकंड, पहले बात करते हैं। हमारे साथ में आपको बता दें कि अब से कुछ दिनों पहले आप सबने तस्वीर देखी होगी जब महाराष्ट्र के नासिक पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उस दौरान कालाराम मंदिर में पूजा कराई थी इन महंत ने, वो हमारे साथ में मौजूद है। सर एक बार फिर से अपना परिचय दे दीजिए। मैं महामंडलेश्वर सुधीर दास महाराज, अभी कालाराम मंदिर, अभी मेरे साथ में चारों वेद के ब्राह्मण हैं, तो एक एक वेद का वो पाठ का यहाँ पे रिचन करेंगे। इधर आ जाइए। पहले आप ये बताइए कि कल आप पूजा में शामिल हो रहे हैं? जी, मैं आज भी पूजा में शामिल हूँ। अभी यहाँ आपको चारों वेद का पाठ, यहाँ पंडित जो हमारे आए हैं, पहले ऋग्वेद का पाठ होगा, यजुर्वेद का मैं करूँगा, सामवेद और अथर्ववेद का पाठ, जो चारों वेद पूरी रात पूजा चल भगवान को सुनाए जा रहे चारों वेद का अंदर पारायण हो रहा है। तो ये सब हमारे दिव्य अध्ययन किए हुए सभी पंडित है यहाँ आए। आप ऋग्वेद से हम लोग प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे बात करती हूँ। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ में बहुत खास लोग मौजूद हैं। कालाराम मंदिर की तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया ने आपको दिखाई थी जब नासिक में प्रधानमंत्री पहुंचे, उस दौरान वहां से अनुष्ठान की शुरुआत हुई थी। और जब नासिक गए उसके बाद ये खबर सामने आई कि अब लगातार प्रधानमंत्री मंदिरों में जाएंगे, अलग अलग जगह पर अनुष्ठान करेंगे। और आज देखिए यहाँ पर जो सुधीर दास जी महाराज हैं, इन्होंने बताया कि अब जो मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसको जो चारों वेद हैं वो सुनाए जा रहे हैं। प्रभु के सामने उन वेदों का पाठ किया जा रहा है और इसी के लिए विशेष लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं इनसे भी बात करूंगी। सर अपना नाम बताइए। आप लोग थोड़ा सा इधर हो जाइए। अपना नाम बताइए सर। हमारा नाम सोमनाथ वासुदेव जोगड़ेकर है। हम गोकर्ण से, कर्नाटक से आए हैं। और इधर कल से हमारा प्रभु जी के लिए थोड़े पाठ पूजा पाठ है, सोमयाग है, वो यज्ञ करने के लिए हम सब इधर आए हैं। अच्छा, क्या जिम्मेदारी है आपकी? जो मूर्ति है प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके लिए बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। इस अनुष्ठान में आप क्या निभा रहे हैं? उसका अनुष्ठान में हमारा भाग नहीं है। इस अनुष्ठान के उपयोग में हमारा शौतयाग चल रहा है, उसमें हम भाग ले रहे हैं। शौतयाग में हम सब पंडित, चारी वेदों का पंडित है, हम सब इधर शौतयाग में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वासुदेव ठोसर है। तो वेद आप कौन सा वेद सुना? मैं सामवेद। और आप भी शामिल हैं? ऋग्वेद है, श्रवण। चारों वेदों का जो पाठ है वो प्रभु की मूर्ति के समक्ष किया जाएगा और बहुत खास वो पल होगा। अच्छा, ये पूरी रात ये जो पाठ है वो होने वाला है क्या? नहीं, जो है शाम को 7 बजे तक वेदों का पाठ रहेगा और सोमयाग भी होने जा रहा है। तो सोमयाग के लिए सब पूरी टोली आई हुई है पंडित लोगों की। तो अभी मैं ऋग्वेद का मंत्र बोलने के लिए हमारे जोगलेकर गुरुजी है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है ऋग्वेद। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि कुछ मंत्र हमारे दर्शक भी सुने, कुछ मंत्र एक मंत्र हमारे दर्शक भी सुने। हरि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरंगैः सुष्ठुवां सहस्तनोभिर्यशं देवहि तंयदायुः भद्रो भद्रया सच मान आगात् सारंजा अभ्येति पश्चात् सुप्रकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन् षद्भिर्वर्णैरभिराममस्थात्। बिल्कुल, तो देखिए राम का मंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, वेद में प्रभु राम के लिए जो मंत्र है वो यहाँ पर आपने सुना है। और देखिए, रामोत्सव को लेकर महा कवरेज के न्यूज़ इंडिया पर लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी रामोत्सव का ये सिलसिला रामनगरी अयोध्या से जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ब्रेक के बाद रामोत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम मौजूद हैं रामनगरी अयोध्या में, प्रभु की जन्मभूमि के ठीक सामने। मेरे साथ में साधु संतों की मौजूदगी है, महंतों की मौजूदगी है, जो राम में नजर आ रहे हैं, जो राम के अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। हम उन महंतों के साथ में मौजूद हैं। नासिक के कालाराम मंदिर के महंत हमारे साथ में हैं। इसके साथ ही वो लोग जो प्रभु की मूर्ति को वेदों का पाठ सुनाएंगे, उन लोगों के साथ में मैं मौजूद हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो मूर्ति पाठ सुनेगी उनमें से कुछ मंत्र अगर हमारे जनता, हमारी दर्शक भी सुन सके। सर, आप क्या प्रभु के सामने आज कहने वाले हैं वो बताइए। कृष्ण यजुर्वेद में यज्ञ को पुनः पुनः करके भगवान को संतुष्ट करना है, ऐसा मंत्र है, वो हम बोलेंगे। मंत्र अगर आप कह सके, मंत्र सुना सके अगर हमारे पास। यज्ञो बभो वस प्रजज्ञे सवावृधे सदेवानामधिपतिर्बभो वसो अस्माकम् अधिपतिं करोतु वजग्स्यामपतयोरयीणाम्। बिल्कुल, तो देखिए ये मंत्र प्रभु की मूर्ति के सामने पढ़े जाएंगे और इन मूर्ति को सुनकर ये मूर्ति जब सुनेगी ना, तो देखिए प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया ही ऐसी होती है कि एक पत्थर में भगवान आ जाते हैं, एक मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा ये शब्द जब से राम मंदिर के निर्माण हुआ तब से ही लगातार आप सब सुन रहे होंगे, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, कैसे होती है, ये महंतों से जानते हैं। सर, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया क्या है? और अब क्योंकि अंतिम दौर में है, हम कल परसों का वक्त बस बचा हुआ है, कल का परसों है प्राण प्रतिष्ठा, तो इसके लिए लंबे वक्त से अनुष्ठान हुए, अब जो बचा है वो क्या है? प्राणानाम प्रतिष्ठिता भवती। हृदयस्थ जो बायां हाथ छाती पे रख के जो है भगवान की मूर्ति के ऊपर, जैसे प्रथम आम रीम क्रोम अम यम रम लम वम शम हम सहा आसाम मूर्ति नाम प्राणाय प्राणाहा। फिर माथे पे हाथ रख के आम रीम क्रोम अम यम रम लम वम शम हम सम सहा क्रोम इति प्राणाय प्राणाहा, ऐसे 3 बार बोल के हृदयस्थ जो प्राण है, जो यजमान, जो प्रधान आचार्य अपने हृदय में जो प्राण है वो मूर्ति में स्वयं प्रतिष्ठापित करती है। और जब ये प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति सजीव रूपेण यथा देहे तथा देवे, जैसे हमको उपचार होते हैं, स्नानादिक भोजनादिक जितने भी नियम हैं वो मूर्ति को लागू हो जाएंगे। तो हिंदू धर्मशास्त्र में त्रिकाल अर्चन का विधान है, और त्रिकाल अर्चन में प्रातः भगवान का जागरण, मंगलारती, माध्याह्न पूजा और सायं शयन आरती, इसमें प्रधान जो पूजा होती है वो माध्याह्न पूजा होती है। उसमें पुरुष सूक्त जो विशेष रूपेण विष्णु भगवान के लिए, राम जी के लिए लिया जाता है, उसमें 16 ऋचा माध्याह्न शाखा में आती है। वो हर एक ऋचा का एक उपचार है, जैसे सहस्त्रशीय मंत्र से आह्वान होता है, पुरुखैवे से अध्यासनम होता है, इस तरह 16 मंत्र का 16 उपचार जो है, उससे 16 उपचार पूजा हिंदू धर्म में प्रचलित हो गई। और अगर सभी देवताओं का भी पूजन करना है तो पुरुष सूक्त से ही पूजन करना चाहिए। भगवती पराम्बा जगदम्बा शेरावाली का भी पूजन करना है तो शास्त्र कहता है पुरुष सूक्त से ही पूजन षोडशोपचार करना चाहिए। जानकारी महंत जी मिली थी कि जब प्राण प्रतिष्ठा जो व्यक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे करेंगे, तो ये जानकारी है कि वो आज रात से ही बिस्तर त्याग चुके हैं और इसके साथ ही वो सिर्फ नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं, तो ये क्या ज़रूरी होता है? ऐसा भी है कि 11 दिन आदरणीय मोदी जी दर्भासन कुशासन के ऊपर शयन कर रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं। या और एक बात बता दूं, दूसरी बात जो जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य है, इन्होंने प्रश्न उपस्थित किया कि क्या नरेंद्र मोदी जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, तो उसमें गीता जी में 10वें अध्याय में आया है, नरानांच नराधिपतिम, नर में जो अधिपति है वो मैं हूँ, मेरा अंश है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नराधिपति है, हमारे अधिपति है, राष्ट्र के अधिपति है, तो उनको अधिकार प्राप्त होता है। तो शंकराचार्य जी चिल्ला चाट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अप्रस्तुत है, हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो खास करके जो बद्रीपीठाधीश्वर है, उन्होंने तो जो बातें करना चालू की, मुझे ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने उनको चाबी दे दी है, चाबी भर दी है। और जो कांग्रेस हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि राम ये कल्पना पुरुष है, वो कांग्रेस के अगर सुन के शंकराचार्य बोलने लगे तो हमारे जैसे आचार्य है उनको आह्वान देते हैं
कि आप अयोध्या आइए, 121 महामूर्धन्य विद्वान पंडित के सामने शास्त्रार्थ करें और कलश प्रतिष्ठा और मूर्ति इनका क्या विधान है आप यहाँ के जान ले। सन्यासी के हाथ से प्रतिष्ठा नहीं होती, सन्यासी कलश चढ़ाया जाता है, उनका अधिकार है वो कलश चढ़ाए, आए, हमारे लिए पूजनीय है। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम बात यहाँ पर महंत जी ने बताई है कि प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसका भी जवाब महंत जी ने दिया है कि आखिर क्या वजह है। शास्त्रों में लिखा है कि उनके कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है, तो इन सारे सवालों पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, देखिए बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये राम उत्सव है, ये प्रभु का उत्सव है, प्रभु के वापस लौटने का उत्सव है। क्या नाम है आपका? सुनीता अग्रवाल, कोलकाता से हूँ। राम रंग में रंगी हुई आप नजर आ रही हैं पूरी तरीके से, और बिल्कुल वैसी ही उत्साह में आप दिखाई दे रही हैं। सुबह से मैं आपको देख रही हूँ, बहुत खुश हैं। जी जी, पूरा भारत ही रंगा हुआ है और यहाँ आके तो पूरा माहौल ही राममय है। ये आप यहीं से हैं या बाहर से? जी नहीं, मैं कोलकाता से आई हूँ। तो कोलकाता से दर्शन करने, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, बहुत ऐसे लग रहा पूरा अयोध्या राममय हो गया है। बिल्कुल, तो पूरा अयोध्या राममय हो गया है। और आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो प्रभु राम के भक्त जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल कर आए हुए हैं। सड़क पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची है, और ये तब स्थिति है जब दर्शन फिलहाल के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कारणों के चलते रोक दिए गए हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री भी कल पहुंच जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये वही पथ है जहां से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, ये वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे। और देखिए लगातार पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो भी बाहर आती हुई अंदर से नजर आ रही हैं, और लगातार अंदर फूलों की सजावट हो रही है। बेहद खूबसूरत यहाँ पर नज़ारा है, इसे देख पाना जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ से लगातार जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। जिन फूलों को यहाँ पर लगाया गया है, ये फूल 30 जनवरी तक यूं ही हरे भरे रहेंगे, इनके मुरझाने की कोई बात सामने नहीं आ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी विशेष चीज़ है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, हम देखिए ये कहते हैं ना कि राम मन मन में है, राम कण कण में है, लेकिन राम अयोध्या की फूल पाती में भी उतर आए हैं। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि राम के इस उत्सव में जिन फूलों का इस्तेमाल हो रहा है, जिन पेड़ों का इस्तेमाल हो रहा है सजावट के लिए, वहाँ पर हमने देखा है कि फूल की पत्तियों पर भी प्रभु का नाम लिखा गया है। एक विशेष टेक्निक से उन फूलों को तैयार किया गया है। तो ये देख सकते हैं, देखिए अंदर सफाई का काम भी अभी भी जारी है। ऐसी जानकारी मिली थी कि 18 तारीख तक पूरा काम कर लिया जाएगा, निर्माण कार्य को रोक दिया जाएगा, लेकिन जो फिनिशिंग का कार्य है वो अभी भी यहाँ पर हो रहा है। अभी भी लगातार अंदर जो फिनिशिंग का काम है वो चल रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, चाहे हनुमानगढ़ी हो या फिर लता चौक हो या फिर आप किसी भी कोने में जाएंगे ना, तो राम के भक्त आपको चारों ओर नजर आएंगे। तो और भी लोग हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राधे राधे बोलते हैं मुझे। क्या बात है। राम जी की भक्ति में आप बाहर आई हैं, कैसा लग रहा है प्रभु का मंदिर? बहुत आनंद आ रहा है, मुझे तो अपनी होश भी नहीं है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, आपको ठंड लग रही है? अरे कहाँ ठंड, गर्मी लग रही, पसीने आ रहे। तो देखिए भक्ति की शक्ति ये होती है कि आपको ठंड नहीं लग रही है, और वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं, राम मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखाइए आप सर। ये जो तस्वीरें हैं ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीडिया की एंट्री है फिलहाल। बहुत खूबसूरत जो नागर शैली से मंदिर का निर्माण किया गया, वो यहाँ पर बाहर द्वार तक उसी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, उसी तकनीकी के माध्यम से उसको तैयार किया गया है। फूल अभी से लगा दिए गए हैं। हम लोगों ने ये सवाल भी किया जो लोग यहाँ पर मौजूद थे कि अभी से फूल लगाए गए हैं, 22 में अभी वक्त है, कल रात ही ये फूल लग गए थे। तो हमें ये जानकारी मिली कि अभी इनमें कुछ नहीं होने वाला, ये इसी तरीके से रहेंगे और कोई अंतर नहीं आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर बरकरार रहेंगे। देखिए अंदर किसी की भी एंट्री नहीं है। मैं दिखाऊंगी एक बार फिर से तस्वीरें आपको, और बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है चप्पे चप्पे पर, हर गली। अब अगर ये कहा जाए कि हर घर के बाहर एक पुलिसकर्मी तैनात है तो कोई गलत नहीं होगा। अंदर से जो लोग आ रहे हैं ये बड़े सौभाग्यशाली इनको आप कह सकते हैं, क्योंकि इनको अंदर भी काम करने का मौका मिल रहा है। इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कितनी तैयारियां हो गई हैं। कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, ये लोग अंदर से आए हैं तो इन्हें शायद ज्यादा जानकारी हो सकती है। क्या नाम है आपका? सर मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा लगा हमको आके रामलीला के। अंदर कितनी तैयारियां हो गई हैं? अंदर बहुत सारी तैयारियां बाकी चल रही है अभी तो। अभी फूल पूरे लगा दिए? फूल पूरे लगा दिए, लाइट का काम हो गया, पूरा डेकोरेशन। एक मंदिर के बाहर भी विशेष तैयारी की गई है, जो मंदिर परिसर मुख्य द्वार है।
वो तो और बहुत शानदार तैयारी की गई है वहाँ पे भी। अच्छा, आप लोगों को काम करने का मौका मिला, ये कहीं ना कहीं काम से बढ़कर नहीं लग रहा है आपको? आइए देखिए देखिए यहाँ पर लगातार अंदर से भी बाहर लोग आ रहे हैं, तो इसके चलते लगातार लोगों को हटाया जा रहा है और हम देख पा रहे हैं कि अंदर से जो लोग आए हैं ये बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग उत्साहित हैं। इनको एक मौका मिला है मंदिर परिसर को नज़दीक से देख पाने का, इनको एक मौका मिला है मंदिर परिसर में काम करने का। और पुलिस कर्मियों भी जब मैंने बात की तो उन्होंने भी काफ़ी उत्साह से ये जवाब दिया कि हमें कोई गुरेज नहीं है, हम 12 से 15 घंटे की ड्यूटी करने को भी तैयार है, क्योंकि ये राम की भक्ति है, ये राम की शक्ति है और इसी शक्ति में लीन सब नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, रामनगरी, अयोध्या।